तो आज हम जा रहे हैं बिल्कुल एक ट्रैक के लिए। अभी हम रेडी हो चुके हैं और टाइम अभी हो रहा है 3:05। यहाँ से हमें व्हीकल से जाना पड़ेगा सीधे गुलाबा तक। तो मिलते हैं सीधा गुलाबा पे। तो ये ना गुलाबा है, अगर आपको बिरगुलिक जाना है तो आपको गुलाबा इस जगह पे आना पड़ता है। और यहाँ पे तकरीबन अभी हम 9000 फीट पे है और यही कच्ची वच्ची रास्ते हमें ले जाएंगे हम हमारी जर्नी तक। और आज हम यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर ऊपर कैंप करने वाले हैं, जो कि गुलाबा कैंप साइट है। तो चलिए, देखो ये म्यूल्स है, हमारे कैंप का सामान ले जा रहे हैं। तो ना गुलाबा में अभी क्योंकि 4 बज रहे हैं तो थोड़ा सा क्राउडी हो गया है। सामने देखो धौलाधार की रेंजेस दिखती है, यहाँ से हनुमान टिब्बा दिखता है, 7 सिस्टर की पीक्स भी यहाँ से दिखती है। तो यहाँ से देखो मनाली पूरा शहर दिख रहा है। उसके बीच में आप देखो वो है ब्यास रिवर, जो कि आ रही है ब्यास कुंड से। लास्ट टाइम तो मेरे को अभी ये दिखिए छोटी सी स्ट्रीम जो कि माउंटेन ग्लेशियर से होते हुए आ रही है। यहाँ पे देखो ये फ्लावर है, येलोइस काफ़ी सुंदर लग रहे, काफ़ी ज़्यादा प्यारे लग रहे। तो अभी अप्रॉक्स हमने 1 किलोमीटर के समथिंग यहाँ पे ट्रैक कर लिया है। एंड सी यहाँ पे हमारी कैंप साइट दिख रही है, क्योंकि आज उतना लंबा हमें ट्रैक नहीं करना है। तो ऑलमोस्ट हम कैंप पहुँच गए हैं। कितने ज़्यादा प्यारे मेडोज पे आज हम कैंपिंग करने वाले हैं। तो ये मेरे पीछे जगह देख रहे हो, तो अभी हम लोग पहुंच गए अपने गुलाबा वाले कैंप साइट पे। और ये यहाँ का व्यू देखो, यहाँ पे हमने अपने सारे टेंट लगाए हुए हैं, कितने सारे टेंट हैं। और यहाँ से पीक्स जो कि भी कवर है, बट एक ग्रीनरी वो बहुत अच्छी है। थोड़ा सा क्लियर हो गया है एंड सामने से आप सीन जो नज़ारे देखे हो, ये पूरी रेंजेस धौलाधार की है, पीर पंजाल है। यहाँ पे देखो हमारी कैंप भी लगी हुई है, कैंप साइट है। और रात को लिटरली बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो यहाँ पे देखो टेंट भी थोड़ा सा गीला अपना हो चुका है, बट अभी वेदर। तो अभी हम लोग गुलाबा कैंप साइट से रोला खोली के लिए जा रहे हैं। पीछे आप जहाँ पे ग्राउंड देख रहे हो, वहीं पर हमने लास्ट टाइम कैंपिंग की थी। अब हम जाएंगे रोला खोली पे। और इस कैंप साइट से नज़ारे ऐसे थे, यहीं से अपनी मेडोज भी स्टार्ट हो चुका है। एंड आगे देखो थोड़ा वेदर क्लाउडी है, क्योंकि पूरी रात भर बारिश हो रही थी। और नीचे व्यास रिवर एंड मनाली। और यहाँ देखो भाई, अभी पीछे साइड की पीक्स हमें विजिबल होने लगी है वहाँ पे। एंड इस क्लाउड के पीछे मेजर पीक्स, जिसमें हनुमान टिब्बा, फ्रेंसी पीक एंड ब्यास, जहाँ से ब्यास रिवर आती है, ब्यास कुंड भी उसी डायरेक्शन। तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट अपने कैंप के पास पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे देखो स्नो तो है, बट ऊपर देखो भाई पीक में कितनी सारी बर्फ़ है वहाँ पे। और आज गुल लेक पे ये है तोताराम जी का ढाबा, जो कि बहुत फेमस है इस ट्रैक पे। एंड पीछे पे हमारी कैंप साइट लगी है, बट अभी ना प्रॉपर रोड ओपन नहीं हुआ है। सो हम नया टापू से ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर पहले हमें टेंट यहाँ पे पिच करने पड़ रहे हैं। और दिन में ना थोड़ा वेदर खराब हो रहा था, बट अभी देखो पीछे मैंने अपना टेंट लगा लिया है। एंड सामने आप देख रहे हो वो है बिरगु लेक का रास्ता है, चारों तरफ बादल और पहाड़ और ये सुंदर प्यारे कैंप साइट्स। तो आज हमारा स्टे होने वाला है इस जगह पे। शाम का ये नज़ारा है हमारी कैंप साइट से। तो आज हमारे ट्रैक का डे 3 और अभी हम लोग जा रहे हैं समिट के लिए। पीछे आप देख रहे हो हमारी कैंप साइट एंड यहाँ से रास्ता जा रहा है सीधा समिट के लिए। इस रिज से अभी हमें उस माउंटेन पे पहुँचना है। अराउंड 4 किलोमीटर का ट्रैक डिस्टेंस रहने वाला है। बहुत ज़्यादा ऊपर बर्फ़ है एंड रात को ना बहुत बर्फ़ में स्नोफॉल हो रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा ठंड थी कैंप में जी। तो अभी ना यहाँ से होने वाला है क्लाइंब स्टार्ट। तो धीरे धीरे एलिवेशन के साथ बिल्कुल स्टीप क्लाइंब आ रहे हैं, छोटे छोटे पैचेस। देखो पूरे स्नो वाले हैं ये पैच।
हम ये इस रास्ते से ऊपर आए और देखो हमारी कैंप साइट कितने पीछे रह गई है वहाँ पे। और यहाँ से हमारा आगे रास्ता जा रहा है समिट के टॉप के लिए। एंड बर्फ पूरे पहाड़ पे कवर है, स्नो कैप माउंटेन्स। नज़ारे सच में अच्छे हैं आज। जी। तो अभी ना हमें ऑलमोस्ट ट्रैक किए हुए 2 घंटे हो गए और अभी भी हम 2 किलोमीटर दूर अपने समिट पॉइंट से। और देखो अभी यहाँ पे स्नोफॉल भी चालू हो चुका है, आप देखे होंगे, है ना। वेदर थोड़ा सा ख़राब है।